अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज व्लॉग जो है वो हमारे ऑफिस में बन रहा है। तो मैं बीच में काफ़ी बिजी रहा था क्योंकि कुछ चीज़ें और भी हैं जो साथ साथ चल रही हैं और उन पे वर्किंग चल रही थी। व्लॉग नहीं बन पा रहे थे, क्या करें यार, मुश्किल काम हो जाता है। तो खैर आज का जो व्लॉग है हमारा वो सिर्फ रेंटल बिजनेस इन दुबई पे है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई रेंटल बिजनेस किस तरह से होता है, कंपनी किस तरह से बनाई जाती है। एक बंदे ने अगर एक दो गाड़ियां रजिस्टर्ड करनी है तो क्या उसे रेंटल की कंपनी बनानी चाहिए? अगर वो हमारे रेंटल पे अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करता है तो उस पे उसकी सिक्योरिटी क्या होती है क्लाइंट की? एक गाड़ी रेंटल पे कितना जनरेट करती है, एक साल के अंदर गाड़ी डेप्रिशिएट कितनी होती है, और बिजनेस कितना जनरेट होता है, हम लोगों के सर्विस चार्जेस क्या होते हैं, और रेंटल का बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है। क्या रेंटल का बिजनेस करने के लिए आपका फिजिकली यूएई के अंदर होना ज़रूरी है, और एक इंसान को अपनी रेंटल कंपनी कब रजिस्टर्ड करनी चाहिए, और मेरे रेंटल पे गाड़ी रजिस्टर्ड करने का मिनिमम बजट क्या है। तो ये सारे सवाल जो हैं ये आज हम इस ब्लॉग के अंदर कवर करेंगे। मैं सारी चीज़ों के आपको जवाब दूंगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हों। मज़ीद इन क्वेश्चंस के क्लियर होने के बाद भी कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं नीचे अपना ईमेल एड्रेस दूंगा, आप वहाँ पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी से रिलेटेड, तो मैं सारा आपको गाइड करूँगा। बस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपको रेंटल कंपनी कब रजिस्टर्ड करनी चाहिए यूएई के अंदर। देखें, जब आपके पास 1 मिलियन दिरहम तक की रेंटल की गाड़ियों की वैल्यू है, मतलब इतनी अमाउंट की गाड़ियां आपके पास हैं, तब आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करना तो ईजी है, लेकिन उसकी लायबिलिटी को पूरी करने के लिए आपको बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा। बिजनेस जनरेट नहीं होगा तो आप तो कंपनी का खर्चा ही नहीं निकाल सकते। तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप आते ही कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड कर लें। सबसे पहले उस बिजनेस को चेक करें कि क्या वो बिजनेस आपके लिए वर्थ इट है, आपको सूट करता है या नहीं करता। उसके बाद इन फ्यूचर आपको अपनी कंपनी को फॉर्म करने की साइड पे जाना चाहिए। दूसरा सवाल ये होता है कि आप मेरे साथ रेंटल का बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम क्लाइंट को बजट बताते हैं कि भाई आपको मंथली कितने पैसे कमाने हैं। मतलब क्लाइंट से अगर मुझे कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे 7 से 8 हज़ार दिरहम मंथली कमाना है, तो मैं उसको उस अमाउंट को पूरा करने के लिए जोन सी गाड़ी रेंटल के लिए बेस्ट है, मैं वो उसे बताऊंगा कि भाई ये गाड़ी इतना आपको मंथली जनरेट करके दे सकती है। तीसरा सवाल क्या आता है कि मेरे रेंटल पे गाड़ी रजिस्टर्ड करने के लिए मिनिमम आपके पास बजट क्या होना चाहिए। देखिए, हम छोटी गाड़ियों पे रेंटल का काम नहीं करते। मेरे रेंटल पे जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं वो मिनिमम जो सबसे लोएस्ट प्राइस वाली गाड़ी है वो 1.5 से 2 लाख दिरहम से स्टार्टिंग होती है। तो मेरे साथ रेंटल का बिजनेस करने के लिए अगर तो आपका ये बजट है तो हम कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं है कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसे थोड़े ने आप लोगों के और आप काम नहीं कर सकते। मकसद ये है कि मेरी जो बिजनेस की फिजिबिलिटी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरा, अप टू 2 मिलियंस तक की मेरे पास रेंटल में गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। अब सबसे पहले क्या होगा कि हम आपको बजट बताएंगे कि ये बजट है। लेट से मैंने कहा 2 लाख दिरहम से आपकी गाड़ी जो है हमारे रेंटल पे चल सकती है। अब 2 लाख दिरहम की वैल्यू की गाड़ी जो है वो 8 से 10 हज़ार दिरहम एक महीने के अंदर जनरेट करती है। रेंटल और फ्लिपिंग कार्स का बिजनेस जो है इसमें फर्क ही ये है कि फ्लिपिंग कार्स का बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो वो साथ ही आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देता, उसमें पेशेंस रिक्वायर है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन रेंटल का बिजनेस ऐसा है कि आपने आज पेमेंट डाल के गाड़ी को रजिस्टर्ड किया तो आपकी गाड़ी ने कुछ ना कुछ बिजनेस जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज क्या आ जाती है कि लोग कहते हैं कि भाई हम रेंटल गाड़ी जब लेंगे तो आपकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी, तो हम लोगों की क्या सिक्योरिटी होगी कि भाई ये गाड़ी हम लोगों की है। मतलब बिल्कुल एक फैक्ट है और एक क्वेश्चन बनता है, लॉजिकल क्वेश्चन है कि यार हम लोगों की सिक्योरिटी क्या है कि हमने आपके साथ गाड़ी लगा दी तो हम सिक्योर हैं, या हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। इन फ्यूचर अगर हम क्विट करना चाहें तो आप क्या हमारी उस गाड़ी को वापस हमें करोगे या नहीं करोगे। हजार तरह की चीज़ें चलती हैं। तो उस पर क्या होता है कि हम आपके साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि यहाँ से कोर्ट से अप्रूव होता। हम अगर आपकी गाड़ी हमारे साथ रजिस्टर्ड है तो हम आपको उस पर सारी उसकी रिसीविंग देंगे कि ये गाड़ी इन क्लाइंट की एज अ इन्वेस्टर है हमारे साथ, ऑनरशिप के राइट्स जो है वो इनके पास है, हमारे पास इस गाड़ी को बिजनेस जनरेट करने के राइट्स हैं।
क्लाइंट 4 दिन बाद कहे कि भाई मेरी गाड़ी हम वापस ट्रांसफ़र कर दो, तो हमारी कंपनी लायबल होगी, ये कर लेंगे। ये होगी आप लोगों की सिक्योरिटी। अब मंथ में वो गाड़ी कितने दिन चली है, क्लाइंट को कैसा पता चलेगा? गाड़ी के अंदर ट्रैकर होता है, और ट्रैकर की ऐप हम आप लोगों को देंगे विद लॉगिन, जिस पे आप चेक कर सकते हो कि किस किस दिन गाड़ी चलती रही, गाड़ी कितने किलोमीटर चली, कितना बिजनेस जनरेट किया। क्योंकि एक दिन में यूएई के अंदर 250 किलोमीटर अलाउ होता है फॉर वन डे। इफ यू रेंट द कार फॉर वन डे, यू कैन जस्ट ओनली ड्राइव अप टू 250 किलोमीटर। उससे ऊपर आप ड्राइव करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। तो थ्रू ट्रैकर आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी महीने में कितने दिन गई। अगला सवाल क्या आ जाता है कि रेंटल का बिजनेस कैसा है? रेंटल का बिजनेस बहुत अच्छा है। ये ऐसा बिजनेस है कि आपके पास कैपिटल है, लेकिन आप चाह रहे हो कि अभी कैपिटल लगाऊं और मुझे कुछ आना शुरू हो जाए, तो उसके लिए रेंटल बेस्ट है। तो इसमें आपने अपनी कंपनी क्यों बनानी है भाई? आप अपनी कंपनी बना भी लोगे तो आप तो बिजनेस नहीं जनरेट कर सकते। देयर आर ऑलरेडी लाइक 100+ कंपनीज इन द यूएई, बल्कि यूएई की नहीं, सिर्फ दुबई की बात करें तो आप तो बिजनेस नहीं जनरेट कर सके। इधर क्या है, आपकी कंपनी का एक्सपेंस नहीं करना, लेबर एक्सपेंस नहीं करना, ऑफिस का एक्सपेंस नहीं करना, आपने सिर्फ अपना कैपिटल हमें बताना है, हमने आपके लिए गाड़ी जनरेट करनी है और उसको रेंटल पे लगा के आपके लिए बिजनेस बनाना है। प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो क्या होती है? प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो होती है हमारी एक लिमिटेड से सर्विस चार्जेस हैं, वो इसका मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, वो मतलब जो इंटरेस्टेड होगा हम उनके साथ शेयर करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी फिजिबिलिटी होती है। महीने के अंदर गाड़ी ऐसी ऑप्शंस भी हैं जो 40,000 जनरेट करती हैं गाड़ियाँ महीने के अंदर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो गाड़ी की इन्वेस्टमेंट कितनी है। 10,000 के बजट के अंदर वाली गाड़ी जो है वो 2-2.5 लाख वाली है, 10 से 15 वाली जो है वो 3-3.5 लाख की होगी, 15 से ऊपर जाते हो तो 4 से 5 पे चले जाते हो, 5 से 7 लाख दिरहम तक आप जाते हो तो 30 से 35,000 अ मंथ आपकी गाड़ी जनरेट करना शुरू हो जाती है। तो इतनी वैल्यू के साथ साथ गाड़ियों का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है। अब ये सारा बिजनेस हम आप लोगों के लिए प्लान करेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप यूएई में हो, आप इंडिया हो, पाकिस्तान हो, आप यूरोप हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके होने ना होने से बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा बिजनेस तो हमने करना है, तो वो हम सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि ये गाड़ी की जो प्राइस है, डेप्रिशिएट लोग पूछते हैं कि डेप्रिशिएशन होती है, तो हम आपके लिए ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं परचेज करेंगे, हम आपको एक मार्केट से 30% अमाउंट से नीचे की गाड़ी परचेज करके देंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो फॉर सी क्लास, अगर आप शोरूम से ले तो 2.5 लाख की है, तो हम आपके लिए वही गाड़ी 170 में जनरेट कर रहे हैं, रेडी करके सब कुछ लगा रहे हैं, तो 80,000 तो आपका सेव हो गया ना। तो हम आपकी अमाउंट को सेव करके एक बेस्ट डील निकालते हैं जिसमें आपकी पेमेंट बचे और आपको कल को डेप्रिसिएशन फेस ना करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम करके देते हैं। तो रेंटल का बिजनेस ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई एक स्टार्टर है और वो आते रेंटल कंपनी बना लेगा, लायबिलिटी सर पे डाल लेगा, तो भाई पैसे नहीं आने, झूठ है ये। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन रहता नहीं होगा जो हमारा इस वीडियो में कवर अप नहीं हुआ होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो रेंटल से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। ऑफिस जो है वो माशाल्लाह रेडी हो गया हुआ है, मैं फास्टफिल पे ही होता हूँ, जो कि सज्जा इंडस्ट्रियल एरिया, यार्ड नंबर 3 हमारा एड्रेस है, जो कि नीचे मैं मेंशन भी कर दूंगा। तो किसी ने भी कोई आना है वो हमें मुझे अप्रोच कर सकता है, मिल सकता है। मैं नहीं भी होऊंगा तो मेरे टीम मेंबर्स जो हैं वो आपको गाइड करेंगे किसी भी प्लान से रिलेटेड, फ्लिपिंग से रिलेटेड, रेंटल से रिलेटेड। आज हम फ्लिपिंग की बात इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा आज का जो एक टॉपिक है वो सिर्फ रेंटल पे है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कितनी है। आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बताएंगे, मिनिमम 2 लाख से स्टार्टिंग है, 1.5 से 2 लाख। इससे ऊपर जाएंगे तो ऑप्शंस चेंज होती जाएंगी, पैसे भी मंथली ज़्यादा आते जाएंगे। कल को देखें, गाड़ी जो होती है वो 3 ईयर चलती है रेंटल पे। कल को गाड़ी जब आपकी चल गई है, उसके बाद हम सेलिंग में भी हम आपकी हेल्प आउट करेंगे। वो गाड़ियाँ जो हमारे थ्रू परचेज हुई हैं, तो उसमें हम आपको प्रॉपर एक सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो खैर, आज का ब्लॉग मेरे ख्याल से काफ़ी है। कोई मजीद क्वेश्चन जो रह गया हो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। प्रॉपर आपने वहाँ पे बताना है कि हमारा बजट ये है और ये है और हम ऐसे करना चाहते हैं, तो हम इनिशियली फ़ौरन उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये टाइम सबसे अच्छा है रेंटल के लिए। आगे सीज़न आ रहा है, सीज़न में तो अगर लेट्स से नॉर्मल सीज़न में गाड़ी 5,000 जनरेट करी है, तो सीज़न में इट कैन जनरेट अप टू 9,000। मतलब इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम रहती है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये टाइम तो सबसे बेस्ट है। और आप गाड़ी पे जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो वो विद इन 1 या 1.5 साल के अंदर आप कवर कर रहे होते हो। तो और क्या चाहिए भाई? 3 साल गाड़ी चलनी है, 1.5 साल के अंदर गाड़ी के पैसे पूरे हो गए। 1.5 साल गाड़ी जो चलेगी वो बोनस पीरियड है, और कल को गाड़ी अगर 30% डेप्रिसिएशन पे भी बेच रहे हो तो वो भी बोनस है ना। तो ये विन विन कंडीशन है सबके लिए। तो खैर, कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, करते हैं उस पर।